बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आज हम लोग टेंस लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान लिखते हैं जी। जैसे हम लोगों ने देखा पिछली बार, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान ऑलमोस्ट मिलती जुलती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। फ़र्क सिर्फ वक्त या ज़माने का है। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से मिलती जुलती है। वक्त और ज़माने का सिर्फ फ़र्क है इसमें। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, वगैरह आता है। पिछले टेंस में भी हम लोगों ने देखा था इसके पहचान के दो पार्ट हैं। एक पहला पार्ट तो ऑलरेडी वही है जो प्रीवियस टेंस का होता है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान वाला जो पहचान होगी वही ऑलमोस्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। लेकिन इसमें अब हम वक्त की या ज़माने की बात करेंगे तो फिर ये पहचान के दो हिस्से हो जाएंगे। एक पहचान तो वही है कि कंटिन्यूस जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है। परफेक्ट के लिए अभी हम वक्त या ज़माना उर्दू फिक्रे में आना चाहिए। दिया गया हो या दिया जाता है एक ही बात है। बनाने का तरीका देखते हैं जी। सिंपल कैसे बनता है यहाँ पे लिखते हैं ताकि उस साइड पे थोड़ी सी जगह बचे प्रैक्टिस के लिए। सिंपल जिसे हम लोग सादा कहते हैं। सादा फिक्र कैसे बनते हैं? फाइल के बाद हैड बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। जैसे पिछले टेंस में हम लोगों ने लिखा था, फिर सिंस या फॉर लिखकर वक्त या ज़माना लिखेंगे।
ये वाला पार्ट जो है ये सभी के साथ आएगा, जैसे पिछले टेंस में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो पिछली वीडियो देख लें, फिर ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सिंपल हो गया जी। अब नेगेटिव, नेगेटिव फिक्रात कैसे बनेंगे? फाइल के बाद हैड नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ये वाली बात फिर यहां पे लिखनी है। सिंस या फॉर लगाकर या लिखकर वक्त या जमाना लिखेंगे। सवालिया कैसे होगा? इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? फाइल से पहले हैड और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। फिर सिंस या फॉर लिखकर वक्त या जमाना लिखेंगे। एक कैटेगरी रह गई मनफी सवालिया या सवालिया मनफी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, फाइल से पहले हैड और फाइल के बाद नॉट बिन। फाइल से पहले हैड और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। दूसरा पार्ट वही। फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। ठीक हो गया जी, टेंस लिखा गया। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली, कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसलेट करेगा। कुछ मसाले करते हैं यहाँ पे। वो 1 घंटे
से खत लिख रहा था। जी, तरीका वही है, पहले पहचान करेंगे, फिर स्टेटस देखेंगे, फिर उसका बनाने का तरीका देखेंगे। पहचान कीजिए, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था, रही थे, रहा था वगैरह आता है किसमें। अब 2 चांस हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। यहां तक सेम है ये उसकी पहचान। लेकिन जब वक्त, उर्दू फिक्र में वक्त या ज़माना आ जाए तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 घंटा वक्त की बात हो गई, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ गया। पहचान कीजिए, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था, लास्ट पे रहा था नजर आ रहा है, तो अभी पॉसिबिलिटी है दो टेंसेस की, कि ये इन दो टेंसेस में ट्रांसलेट हो सकता है। अभी देखना है कि किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। तो देखना है सिर्फ वक्त या ज़माना उसमें है या नहीं। अगर है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर नहीं है यानी वो खत लिख रहा था, सिर्फ इतनी बात होती, 1 घंटे से ये इस फिक्रे में ना होता, तो फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बढ़ना था। वक्त लग गया, ज़माना लग गया, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा। ठीक है जी, बनाने का तरीका हमारे सामने लिखा हुआ है। फिर देखो स्टेटस क्या है, सादा है, ना कुछ पूछा गया, ना किसी चीज़ का इनकार है। फाइल के बाद हैड बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, रहा था एक है वो यानी ही आएगा। ही हैड बिन लिखना होता है राइट, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये होता है RITE राइट, WRITE राइट। जब ING लगेगा तो ई हट जाएगा। ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर, यहां तक तो वो बात हो गई जो फिक्रे का पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट है, फिर सिंस या फॉर लिखकर वक्त या ज़माना लिखना है। हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सिंस किसके साथ साथ लगना है, फॉर किसके साथ लगना है। जब एक घंटा, कोई भी 1 घंटा हो सकता है, 1 o'clock होता तो एक ख़ास वक्त था, तो उस वक्त हम सिंस लिखते। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी घंटा हो सकता है, तो फिर फॉर आएगा। अननाउन के लिए फॉर आएगा। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, he had been writing a letter for an hour. लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। पहचान कीजिए, लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी, रहा था, रही थी आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चांसेस है दोनों टेंसेस में से एक में बढ़ने का। अगर वक्त है, वक्त या ज़माना आ गया, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। 10 दिन एक पीरियड है, एक ज़माना है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। स्टेटस चेक कीजिए, सादा है। लड़की गर्ल, गर्ल के साथ यहाँ पे हैड, सभी के साथ हैड ही आता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। द गर्ल had been reading this book दस दिन, कोई भी 10 दिन हो सकते हैं।
ठीक हो गया। अभी ये करते हैं कुछ प्रॉपर की। वो 1983 से इस मकान में रह रहा था। जी पहचान कीजिए, वो 1983 या 1983 से इस मकान में रह रहा था। रही थी वगैरह आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी दो चांसेस हैं, दो टेंसेस में हो सकता है कि ये ट्रांसलेट हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट कंटीन्यूअस में। अब देखना है कि वक्त है उसमें या नहीं। उर्दू फिक्रे में वक्त या ज़माना भी दिया गया हो। इसमें एक ज़माना दिया गया है, एक सन है, यहाँ पे एक साल है। तो अब ये ट्रांसलेट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वो कौन सा वो आएगा, ही आएगा, शी आएगा या दे आएगा। तो हमने लास्ट वाला देखना है, हर्फ के क्या है, रहा था, यानी एक लड़का है। ही हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस। अब एक एग्जैक्ट और परफेक्ट डेट, एक डेट है या टाइम है या सन है, साल है। तो हम सिंस 1983 लिखेंगे। ठीक हो गया। जो अननोन हो, जो चीज़ भी, वक्त या ज़माना कोई भी है जो अननोन हो, वहाँ पे फार आएगा। जो एग्जैक्टली हमें पता हो वहाँ पे सिंस आएगा। He had been living in this house since 1983। ठीक हो गया जी, कुछ आइडिया क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे इसी टेंस की। इसे थोड़ा सा लिख के रख लें, थोड़ा सा याद कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।